हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये एपिसोड बहुत यूनिक होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आज के सेशन में जो भी चीजें आपको कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल यूनिक कंटेंट होगा। इसलिए शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि थोड़े से अलग क्वेश्चन, थोड़े अतरंगी, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चूंकि ये मेंस में नहीं आए तो इस वाले सेशन में आपको कई सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आपके जहन में हो सकता है कि डायरेक्शन डिस्टेंस का नॉर्मल सा क्वेश्चन जैसा आता है वैसा ही आएगा। वैसे क्वेश्चन तो हम हर बार करते हैं, आज के सेशन में कुछ नया देखेंगे। इसके पहले के सेशन को स्टार्ट करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या बातें जिसको आप सभी लोगों को जान लेना जरूरी है। सबसे पहले आप सभी लोगों से बताएं कि प्राइस जो है वो सब्सक्रिप्शन का या फिर अनअकैडमी के प्लस बैच के सब्सक्रिप्शन का वो प्राइस बढ़ने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको फ्लैश होते हुए दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्लस अभी ले लेना चाहिए, अदरवाइज इसका प्राइस बढ़ जाएगा और ज्यादा कॉस्ट में आपको यही सेम चीज मिलेगी। तो अब कैसे करना है और क्यों करना है इसके बारे में जान लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन सभी लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपको गाइड करने वाला, प्रॉपरली गाइड करने वाला समय समय पे एक कोई ना कोई हो, और उस काम को अंजाम देने के लिए अनअकैडमी का प्लस सफिशिएंट है। आपको करना क्या है? सबसे पहले प्लस सब्सक्राइब कर लेना है। इसलिए कर लेना है क्योंकि कई बार जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ज्यादातर टाइम कंटेंट ढूंढना, चीजों को ढूंढना, वीडियोस को ढूंढना, उसको पढ़ना, फ्री सोर्सेज से इधर उधर बहुत लंबा टाइम, अगर मैं रेशियो में बात करूं तो 60% टाइम आप अपना इसके लिए देते हैं और 40% टाइम ही केवल आप अपनी प्रिपरेशन को दे पाते हैं। ऐसे में आपका ज्यादातर समय नुकसान होता है थोड़े से पैसे की वजह से। अगर आप कैपेबल हैं तो आपको जरूर लेना चाहिए और आपको ये समय बचाना चाहिए। ये समय आप बचा लेंगे तो आप ज्यादा इफिशियंट हो जाएंगे। मतलब आप जो है सिलेक्शन जो आप 6 महीने में लेने वाले हैं उसको कहीं ना कहीं आप 3 महीने में ले सकते हैं। इसलिए जरूरी है। और रीजन, ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा लगता है कि कौन सा कंटेंट रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है। वो चीजों का अगर आप कहीं पे निकालने की कोशिश करेंगे खुद से तो बहुत समय लगेगा। और ये सारा काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, अनअकैडमी पे छोड़ दीजिए, हम पे छोड़ दीजिए, एजुकेटर्स पे छोड़ दीजिए। तो वही काम करना है आपको, हम लोगों पे छोड़ देना है और फिर उसके बाद आपको अपनी तरफ से केवल पढ़ना है। ठीक है? तो प्लस का सब्सक्रिप्शन आप सभी लोग ले जरूर लीजिएगा और ध्यान रखें प्लस के सब्सक्रिप्शन में 1 महीने का भी आता है, 3 मंथ का भी आता है, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का आता है। राइट? तो इसमें से कौन सा लेना चाहिए? कम से कम आपको 12 महीने का लेना जरूरी है। ध्यान रखें, कम से कम 12 महीने। रीजन ये है, एक एग्जाम का फाइनल तक होने तक आपको लंबा समय लगता है, तकरीबन 1 साल का फाइनली प्लेस होने। ऐसा नहीं है कि आज आप एग्जाम देंगे और फिर कोई एग्जाम नहीं देंगे, चुप बैठ जाएंगे कि आगे कोई एग्जाम नहीं देना है, इसका रिजल्ट आएगा तो आगे कैरी करेंगे। नहीं, आप लगातार एग्जाम देते जाते हैं और प्रिपरेशन आप करते जाते हैं। ठीक है ना? अगले एग्जाम की, अगले एग्जाम की, तब तक फाइनली आप प्लेस नहीं हो जाते। ये काम आपको करना है। तो इसलिए आपको कम से कम 12 महीने लेने चाहिए। और वैसे भी 1 महीने का जो प्राइस है वो ज्यादा पड़ेगा मंथली, 3 मंथ का उससे थोड़ा कम पड़ेगा मंथली, 6 मंथ का उससे मंथली कम पड़ेगा, 12 मंथ का उससे भी कम पड़ेगा मंथली। और यहीं पे मैं बोलता हूँ बेस्ट डील जो है वो 24 मंथ है, क्योंकि टाइम डबल हो रहा है और बहुत माइन्यूट सा प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। उतना जैसे टाइम डबल हो रहा है तो प्राइस डबल नहीं हो रहा है, बहुत थोड़ा सा प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको। इसलिए 24 मंथ सबसे अच्छी डील है। अगर आप कर सकते हैं जरूर लेना चाहिए। अब आपको करना कब है, कैसे करना है? आज ही आपको जाना है अनअकैडमी ऐप पे, या फिर जब भी आपका बनता है उस हिसाब से। अनअकैडमी ऐप आप सभी लोगों के मोबाइल में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या आप अगर एप्पल फोन इस्तेमाल करें तो एप्पल स्टोर पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद वहां पे आप बैंक अपना कोर्स चूज करेंगे। बैंक, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कोर्स चूज करने के बाद आपको लेना क्या है, करना क्या है? सब्सक्रिप्शन पे जाना है। सबसे पहले तो मुझे फॉलो कर लेना। मैं बसंत त्रिपाठी मेरा नाम है, बसंत त्रिपाठी। राइट? इस नाम से मैं मिलूंगा बैंकिंग में और इस जगह पे मुझे फॉलो कर लेना है। क्यों फॉलो करना है वो मैं आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाने के बाद, मुझे फॉलो करने के बाद आप आएंगे सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके यही खुल जाएंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। और इसमें से जो आपको चूज करना है वो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। नीचे बॉक्स में एक रहेगा रेफरल कोड, जहां पे आपको लिखना है बीटी। बीटी मतलब मेरा नाम बसंत त्रिपाठी और 10।
10 लिखने का मतलब ये हुआ, जैसे ही आप लिखेंगे BT10 एक साथ लिखना सभी BT10, तो 10% का तुरंत ऑफ मिल जाएगा। मतलब जो भी प्राइसेस यहाँ पे लिखे रहेंगे उनमें 10% ऑफ हो जाएगा। इन केस हो सकता है कि आप एक साथ सारा पैसा ना देना चाहें या ना दे सकें, तो उस परिस्थिति में आप उसे EMI पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि नो कॉस्ट EMI है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। मंथली भी आप उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जरूरी है कि आप मेरा शेड्यूल जान लें। यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे अभी तो प्रीमियर चल रहा है, लेकिन आगे ये जल्दी ही मैं इसको लाइव लेके आने वाला हूँ। मंडे टू फ्राइडे वाईफाई स्टडी बैंक। अभी करंट टाइम में यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ मेंस मेनिया, ठीक है ना। तो जैसा आज का सेशन है वो मेंस पे ही आधारित है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। 9 PM प्रीमियर जस्ट पजल होता है मंडे टू फ्राइडे। फिर उसके बारे में बात करें अनअकैडमी ऐप के बारे में। जब आप ऐप पे आते हैं तो ऐप आप यहाँ पे मैंने आपको बोला था बसंत त्रिपाठी नाम से मैं मिल जाऊंगा, इस जगह पे मुझे फॉलो कर लेना। रीजन ये था, अगर आप यहाँ फॉलो कर लेते हैं 8 PM मेरा IPS क्लर्क बूस्टर का बैच चलता है, जो क्लैरिकल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 12 PM मेंस मेनिया मंडे टू फ्राइडे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मेंस के लिए मैं वहां पे करा रहा हूँ 12 बजे दिन में। और कुछ मेरे सेशन हैं, जैसे सिलॉक्स का यूनिक सेशन है, यूनिक ट्रिक, पेपरलेस ट्रिक मैंने बताया, इनइक्वालिटी का पेपरलेस ट्रिक बताया, उन सभी वीडियोस को जरूर एक्सेस करें, ठीक है ना। अब वहीं पे प्लस में मेरा एक अपकमिंग बैच है, दैट इज बैंक प्री टू बैंक मेंस 10 से 11 बजे, ठीक है ना। और ये 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, कमिंग 21 से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप लोग जरूर करना, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वाली जगह पे आपको हमें क्या करना है, अब मतलब अगर आपके पास पहले से प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो उस जगह पे वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और नहीं है तो लेना है आपको, BT10 लगाना है। BT10 लगाते ही आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, और अभी प्राइसेस बढ़े भी नहीं है, तो जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा शेड्यूल है। अब आते हैं अपने आज के सेशन पे। न्यू पैटर्न, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड, मैं उसको बोलूंगा, क्योंकि मैंने क्लैरिकल में देखा था 2019 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, 2019 SBI क्लर्क, राइट। तो SBI क्लर्क जो 2019 का था, उसमें 5 क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस के कोडेड फॉर्मेट में पूछे गए थे। अब PO के मेंस में अगर ये बनता है तो कैसा बन सकता है, एक एक्सटेंडेड वर्जन उसी का हो सकता है, या फिर कह सकते हैं उसी का एडवांस वर्जन हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसा ही एडवांस क्वेश्चन पहली बार हो सकता है आप क्वेश्चन देख रहे हो, या फिर आपने पहले देखा हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान मत होना, हम लोग साथ में मिलकर करेंगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहले तो इंस्ट्रक्शन देखना जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। देखें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस, जैसे आप बोले इनइक्वालिटी में होता है कोडेड फॉर्मेट में, ब्लड रिलेशन में कोडेड फॉर्मेट में होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा ही कुछ है, चीजें डायरेक्शंस को कोडेड फॉर्मेट में दिया गया है, और वहीं पे कोडेड फॉर्मेट में डिस्टेंस के बारे में भी जिक्र है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, G@D का मीन्स G इज नॉर्थ ऑफ D, परसेंट मीन्स दिया गया, हैश मीन्स दिया गया, डॉलर मीन्स दिया गया, और फिर 2 सिंबल इस्तेमाल करे, @ और हैश। ऐसे कोई भी 2 सिंबल इस्तेमाल करे तो उसको क्या पढ़ना है, जैसे @ पहले है तो @ नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और हैश उसके बाद में है, हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट को, तो उसका मतलब ये नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट करेगा, G इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ D। इस तरीके से कुछ बताया जाएगा। फिर आगे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज ईदर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि या तो डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट के बीच में जो है या तो 8 मीटर का है या 11 मीटर का है, बस इसी 2 के बीच में है। फिर यहाँ पे @ में इन्होंने एक एड ऑन किया है, जैसे ये @ लिखा हुआ था तो @ का डायरेक्शन तो नॉर्थ है, और उसमें एड ऑन है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर, ठीक है ना। ऐसे ही परसेंट के बारे में लिखा हुआ है, परसेंट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 11 मीटर, राइट। परसेंट का डायरेक्शन तो साउथ यहाँ पे दिया हुआ है, और उसकी डिस्टेंस यहाँ पे बताई है इन्होंने। फिर कहते हैं GD ग्रेटर देन MP। इसका क्या मतलब हुआ, इन्होंने ग्रेटर और लेस सिंबल का भी इस्तेमाल किया और इक्वल सिंबल का भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि GD ग्रेटर देन MP, तो पॉइंट G एंड D इज ग्रेटर देन पॉइंट M एंड P। मतलब जो M और P के बीच की डिस्टेंस है वो कम है G और D के कंपैरिजन में, मींस G और D के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है M और P के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो अब वो चीज हमें देखना है, ग्रेटर इक्वेशन में यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने, ये एक इक्वेशन आपके सामने दिख रही होगी, ठीक है ना। तो इसमें डिस्टेंस भी है, डायरेक्शन भी है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में कहा, अब ये किसी में भी लेस देन लिखा गया तो इसका मतलब जो है पहले वाले 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा, अगले वाले 2 पॉइंट से इक्वल लगा दिया, तो इनइक्वालिटी और डायरेक्शन डिस्टेंस मिक्स है, ठीक है ना, 2 चीजें। तो इनइक्वालिटी मतलब बेसिकली कंपैरिजन होता है, दोनों को मिक्स करके बनाया गया।
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं उसको बोलूंगा। और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि अगर पीओ का मेंस बनता है तो बहुत चांसेस हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। इस वाले क्वेश्चन को पहले तो हम लोगों को क्या करना है, इस पूरे को बनाना है। इनफैक्ट मैं आपसे बोलूंगा इसको ड्रॉ करें, और इसमें ड्रॉ करने में क्या बातें ध्यान रखनी है, कैसी सावधानी रखनी है, उन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, पहले लिखा गया g@d। अब यहां पे आते हैं, एक इक्वेशन आपके सामने ये रखी गई है। इस इक्वेशन को पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, फिर ये कंपैरिजन के हिसाब से उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो काइंड ऑफ पजल आप इसे कह सकते हो डायरेक्शन की, ठीक है ना। अच्छी बढ़िया पजल आप इसे कह सकते हो। तो उसमें मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल है, रीजनिंग का भी इस्तेमाल है, वो सारे क्वेश्चन में आपको मिलेंगे आगे। तो जरा चलते हैं, इसको देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है a#b। हैश का मतलब क्या होता है, ईस्ट। और देखो हैश के बारे में क्या डिस्टेंस भी बताई गई नहीं, @ और परसेंट के केस में डिस्टेंस बताई गई है, राइट। तो अब पहले इसको देख लेते हैं। a#b का मतलब हुआ a इज ईस्ट ऑफ b। तो a को हमें ईस्ट में बनाना है, किसके, b पॉइंट के ईस्ट में बनाना है। 2 पॉइंट्स हम लोग यहां पे बना लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना होगा, इसी हिसाब से हम इनके बीच की डिस्टेंस का भी पता लगा पाएंगे, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि हाँ यहां आते हैं, बी से रिलेटेड C%B। C% का मतलब क्या हुआ, साउथ। तो कह रहा है C साउथ ऑफ B। तो C B के साउथ में है, ठीक। तो B के साउथ में, अब B का साउथ नीचे की तरफ जाएगा, तो C को आपने कहां पे बनाना है, इस जगह पे कहीं पे बनाना है, ठीक है ना। C को इस जगह पे बनाएंगे, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब इसमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि डिस्टेंस भी इनके बीच में है, तो इसलिए मैं सी यहां पे लिखा, बी यहां पे लिखा। छोटी डिस्टेंस करनी होगी, 8 मीटर वाली आ गई, तो पॉइंट्स को हमें छोटा कर देना है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये सी या ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसी पॉइंट के आसपास होगा। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला देखते हैं। फिर हमें डी और ई, डी अभी तो डी बना नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं अपने लोग। फिर उसके बाद एफ और ई के बारे में देखें। ई से रिलेटेड नहीं, अब सी से रिलेटेड, ए बी सी से रिलेटेड स्टेटमेंट देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है $D। इसका मतलब क्या हुआ, डी इज वेस्ट ऑफ सी। डी किसके वेस्ट में है, सी के वेस्ट में, ठीक। तो सी का वेस्ट किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो आपने लोगों को डी कहां पे रखना है, इस जगह पे कहीं पे रखना है। अब डी सी के बीच की डिस्टेंस अभी देख लेते हैं, कोई किसके बीच में, 8 और परसेंट के बीच में। तो C% भी हम लोगों ने बनाया था, याद करो यहां पे। तो परसेंट इस्तेमाल किया था, तो यहां पे डिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। परसेंट के लिए 11 मीटर का डिस्टेंस दिया गया, ठीक है ना। C%B, तो C और B के बीच में 11 मीटर की डिस्टेंस। तो हमें ये डिस्टेंस बढ़ाने के लिए थोड़ा हमने पॉइंट नीचे कर दिया C। तो यहां पे कितने मीटर की डिस्टेंस है, दैट इज ऑफ 11 मीटर, राइट। फिर अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब C यहां पे बना दिया, तो हमें D को फिर देखना पड़ेगा। D को यहां पे बना लेते हैं, एक मिनट। अब डी को हम लोग क्या करते हैं, यहां ऊपर की तरफ बनाते हैं। ये सी पॉइंट बना दिया, ठीक है। और डी पॉइंट हम लोग यहां पे रखते हैं, राइट। अब चलो चलते हैं। तो यहां पे एक स्टेटमेंट कहा गया था $D। अब डॉलर से क्या डिस्टेंस निकलती है, नहीं @ से निकलती है। तो इसको भी आगे बढ़ा दिया। अगला, अब सी से संबंधित या डी से संबंधित कोई और रिलेशन, यहां पे डी से रिलेटेड मिल गया। D@E का मतलब क्या हुआ, यहां पे @ देखेंगे। डी इज नॉर्थ ऑफ ई। डी किसके नॉर्थ में है, ई के नॉर्थ में। तो अभी अपने लोग ई यहां पे बनाएंगे, डी उसके नॉर्थ में आएगा। डिस्टेंस एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। डिस्टेंस को एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली, इसीलिए हमने ई रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। आगे देखते हैं। अभी ई और एफ के बीच में लिखा गया है F#E। हैश का मतलब, और हैश जैसे ही है तो हैश से रिलेटेड कुछ नहीं है। अच्छा, डी और ई के बीच में @ था, एक मिनट, @ था। @ किसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें डिस्टेंस 8 मीटर का। इसका मतलब डी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है ना, डी और ई के बीच की डिस्टेंस, दैट इज ऑफ 8 मीटर। ये कितने मीटर की डिस्टेंस है, 8 मीटर की डिस्टेंस है, राइट। यहां से हमने पॉइंट मिला लिया, ओके। अब फिर से अगला देखते हैं, अगला पॉइंट हमें देखना है। तो डी सी हो गया, ई भी बन गया। तो ई और एफ के बीच में भी देख सकते हैं। F#E का मतलब, हैश का मतलब एफ इज ईस्ट ऑफ ई। तो एफ ई के ईस्ट में है, तो एफ को हमें यहां पे कहीं रखना पड़ेगा। लेकिन अपने लोग को ये नहीं मालूम है कि डिस्टेंस सेम है या ज्यादा है, तो एफ को यहां पे, मतलब डी और सी के बीच की डिस्टेंस, ई और एफ के बीच की, यहां पे एफ है,
ई और एफ के बीच की डिस्टेंस, ये जानकारी हमारे पास नहीं है, तो इसमें थोड़ा डिस्टेंस का गैप छोड़ देते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बराबर होगा या ज्यादा होगा तो। ठीक है, फिर अब एफ और जी का, एफ और ई भी हो गया हमारा, एफ एट द रेट जी लिखा हुआ है। एट द रेट का मतलब डिस्टेंस तो हमें 8 मीटर मिल जाएगी और डायरेक्शन तो नॉर्थ, तो इसका मतलब एफ इज नॉर्थ ऑफ जी। तो एफ किसके नॉर्थ में है? जी के नॉर्थ में, तो जी को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है ना, जी को इस जगह पे बना लिया। अभी एच हैश जी, अच्छा डिस्टेंस देखो एट द रेट लिखा हुआ था, तो एट द रेट का मतलब अपना क्या है? 8 मीटर की डिस्टेंस। तो एफ और जी के बीच की जो डिस्टेंस है ना 8 मीटर की है, तो अभी 8 मीटर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे ही, और बाद में पॉइंट बाद में सजाएंगे। ठीक है, फिर एच और जी, एच हैश जी, हैश का मतलब क्या हुआ? एच इज ईस्ट ऑफ जी, तो जी के ईस्ट में एच है, तो एच को हमें यहां पे रख दिया। डिस्टेंस अपने लोगों को नहीं मालूम है, वो अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे। अब आते हैं जरा, जो डिस्टेंस मालूम है और एफ और जी के बीच में डिस्टेंस मालूम है, तो उसके हिसाब से ये इक्वेशन जो इनइक्वालिटी वाला इक्वेशन दिया है उसको अब हम लोग डिकोड करते हैं। बी इक्वल बी सी इक्वल जी एच, जी और एच के बीच की डिस्टेंस मालूम है क्या? देखो हैश लिखा हुआ था, डिस्टेंस नहीं मालूम है, छोड़ देते हैं अभी लोग। BC इक्वल्स टू BC, B और C के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 11 मीटर। इसका मतलब G और H के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आनी चाहिए? 11 मीटर की डिस्टेंस आनी चाहिए, तो यहां पे हमने बना दिया 11 मीटर। ठीक, G और H के बीच की डिस्टेंस की हमने बना दी। अब आप सोच रहे होंगे कि G यहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा, कहां पे बनेगा, ये भी आइडिया नहीं। 1 मिनट, यहां पे पॉइंट बना लेते हैं। फिर अगला देखते हैं, EF ग्रेटर देन FG। एफ और जी के बीच की जो डिस्टेंस है ई एफ उससे ज्यादा है, इसका मतलब ई और एफ के बीच की डिस्टेंस, अब मिस्ट्री क्लियर हो गई। ई और एफ के बीच की जो डिस्टेंस है ना ये 11 मीटर की, क्यों? क्योंकि एफ और जी के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 8 मीटर दिया गया था, तो ये 11 मीटर हो गया। इसको हमें क्या लिखना है? 11 मीटर की डिस्टेंस लिखनी होगी। ठीक है ना, जी और एच के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 11 मीटर की लिखनी है, राइट। आप आगे बढ़ते हैं, तो ई एफ जो है EF ग्रेटर देन FG, एफ और जी, ठीक है वो बन गया। फिर DC लेस देन AB। अब D और C के बीच की डिस्टेंस लेस है, इसका मतलब लेस वाली तो 8 ही होती है, तो D और C के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हमें क्या रखना पड़ेगा? 8 मीटर रखना पड़ेगा, राइट। D और C के बीच की डिस्टेंस हमने यहाँ पे 8 मीटर की बना दी। फिर आगे देखो DC लेस देन AB। अब AB इसका मतलब कंफर्म 11 मीटर आएगा, A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 11 मीटर की डिस्टेंस यहां पे बनेगी, तो ये 11 मीटर ही बनाएगा। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू जी एच की डिस्टेंस ऑलरेडी हमने निकाल ली है, यहां पे कितना बनेगा? 11 मीटर। ठीक है ना, तो एच यहां पे, जी यहां पे। अब ये आपका पूरा डायग्राम स्ट्रक्चर बन गया है। अब जरा आते हैं क्वेश्चन पे, तो ये बहुत माथापच्ची करने वाला, ये पजल को सॉल्व करने में बहुत दिमाग तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होगी, एक जगह पे फोकस होने का जरूरत होगा। ठीक है ना, अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू जी, ए जी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? तो आपको दिख रहा होगा, यहां से देखें अगर आप, तो इस पॉइंट पे अगर सब कुछ मेजरमेंट के हिसाब से, अब यहां पे मेजरमेंट का ही सेटिंग बैठाना मुश्किल था, इसीलिए हमने पॉइंट्स को फ्री छोड़े थे। मैंने आपको बताया ना, बाद में मैंने पॉइंट डिसाइड किया। रीजन यही था कि पता चले ई और एफ के बीच की डिस्टेंस 11 मीटर है और डी और सी के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है, तो ये सीपी पहले होना चाहिए एफ से, तो वो बात का ध्यान ख्याल रखना पड़ेगा। तो इन विच, वो सभी रखा गया है यहाँ पे, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इन विच डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू जी, ए जी के रिस्पेक्ट में किधर है? तो जी से अगर हम लोग कंपास ड्रॉ करेंगे, मैं जरा कलर चेंज कर ले रहा हूं, हाँ, अगर जी पे हम लोग कंपास ड्रॉ करें ना तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा? साउथ। तो अगर यहां से आप मिलाएं, इस जगह से मिलाएं, तो आपको दिखेगा नॉर्थ और जो है ईस्ट के बीच में बनेगा, तो क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट बनेगा। नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? नॉर्थ रिप्रेजेंट होता है किससे? एट द रेट से, और ईस्ट रिप्रेजेंट किससे होता है जरा बताओ? यहां पे ईस्ट लिखा हुआ है हैश से। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एट द रेट और हैश सिंबल होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब चलते हैं जरा अपने अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। इसमें कहता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट एफ। पॉइंट डी और एफ के बीच की सबसे छोटी दूरी, किसके बीच में? डी और एफ के बीच में। जरा आते हैं जहां हम लोगों ने बनाया, डी और एफ के बीच की सबसे छोटी दूरी, ठीक, डी कहां पे? यहां पे। एफ किस जगह पे? यहां पे।
तो इन दोनों को अगर पॉइंट्स को मिलाएंगे ना, हम लोग इसका कलर चेंज करके देखते हैं। अगर हम इसके पॉइंट्स को यहां पे मिलाएं तो आपको दिख रहा होगा कि डी और एफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 8 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ये जो आपका लंब है वो 8 मीटर है और जो आधार है वो 11 मीटर है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो ये स्क्वायर रूट बनाएगा अंडर रूट 185। तो राइट आंसर किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन 4 को मार्क करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत सारे लोगों ने इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर भी मार्क किया है। चलते हैं अगले सवाल पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। मोहन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट डी टू एफ। मोहन जो है वो पॉइंट डी से एफ तक ट्रेवल करता है, एंड एफ टू एच, ठीक है ना, एंड डी टू एफ एंड एफ टू एच, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड थ्रू हिज जर्नी? डी टू एफ, एफ टू एच, ठीक है ना। अब चलो चलते हैं। हाँ, डी टू एफ एंड एफ टू एच ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट? तो दो टुकड़ों में इसको कर सकते हो। एक तो आपको पता है डी से एफ के बीच की दूरी अंडर रूट 185 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 8 मीटर है डी और ई के बीच की डिस्टेंस, और ई और एफ के बीच की डिस्टेंस दैट इज ऑफ 11 मीटर, राइट? सिमिलरली बिटवीन एफ एंड जी इट इज 8 मीटर एंड जी एंड एच इट इज 11 मीटर। या फिर दूसरा काम कर सकते, तो इसका भी रूट 185 बनेगा, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना, तो ये अंडर रूट 370 बनेगा। या फिर आप ऐसा करें, यहां से इसको मिला लें इस पॉइंट को, तो एक लंबा सा राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहां पे ऐसा बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है ना। मैं अगर हाइड नहीं कर रहा हूं तो हाँ, ये लंबा सा राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। तो डी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो आएगी 8 मीटर, और 8 मीटर 16 मीटर ये ऊपर का हो जाएगा, और बेस जो है वो 11 मीटर, और ये 11 मीटर 22 मीटर का बेस हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो ये आपका वही अंडर रूट 370 दे देगा। कौन सा देगा? रूट 370 मीटर। राइट आंसर किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन 1 को मार्क करेंगे। आई एम गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल है इससे रिलेटेड। इफ आई इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ डी, डी के ईस्ट में आई जो है वो 11 मीटर की डिस्टेंस में हो, देन आई इज इन विच डायरेक्शन टू एफ? क्या लिखा गया? आई 11 मीटर ईस्ट में हो डी के, तो आई और एफ चलते हैं। आई 11 मीटर ईस्ट डी के, ठीक है ना, 11 मीटर ईस्ट डी के। तो एफ और डी के बारे में आपको पूछा गया, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे? डी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर है, और ई और एफ के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 11 मीटर है। आपको पता है ये पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो डी से आई जो है वो 11 मीटर की दूरी पर यहां पे कहीं आएगा ईस्ट में, राइट ना, तो आई ईस्ट में आ जाएगा। तो आई जैसे ही ईस्ट में आएगा तो डी और आई के बीच की डिस्टेंस, ई और एफ के बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम हो जाएगी, और पैरेलल भी है। और देखो सीधी सीधी लाइन पे जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से ई भी स्टार्ट हो रहा है, तो अब आपको दिखेगा कि आई जो है वो एफ के नॉर्थ में आएगा। तो राइट आंसर क्या मार्क करना है? नॉर्थ मार्क करना है। तो आई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो क्या मार्क करना है? नॉर्थ मार्क करना है। अब यहीं पे डिस्टेंस पूछ लेता तो वो भी आप बता देते। आई और एफ के बीच की डिस्टेंस यही डी और ई के बीच की डिस्टेंस के बराबर ही आएगा, तो यहाँ पे 8 मीटर आता है, राइट ना। तो अब आते हैं अगले सवाल पे, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? बहुत बढ़िया सा सवाल है, और ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। जो बना लिया है उसी पे आपको चेक करना है, और इससे जो है कोडेड फॉर्मेट में रखा गया है। मैं इसका आंसर भी मार्क कर दूंगा, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें आंसर आपका ये ऑप्शन रहेगा, ठीक। लेकिन कैसे ये चेक आपको करना है, और ये आप उसी से चेक करने की कोशिश करेंगे जो हम लोगों ने बनाया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें कुछ नया आपको सिखा पाया हूंगा। कल का सेशन जो होगा उसमें भी कुछ यूनिक आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज, आप सभी लोगों से बोलेंगे कि देखो भाई ये मेरा रेफरल कोड है BT10, जिसको आपको इस्तेमाल करना है। मेरा प्लस अगर लेना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं प्लस लेके आ रहा हूं, और वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये प्लस का मेरा बैच है। इस बैच में मैथ्स के लिए आपके सरवर इमाम सर हैं। सरवर इमाम सर बहुत बड़े फैकल्टी हैं। फिर उसके बाद वहीं पे जो है वो आपके इंग्लिश के लिए आयशा राशिद मैम है, बहुत बड़ी फैकल्टी हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनको भी। और फिर जीए के लिए जो है वो आपके हैं हाँ, जीए के लिए जो आपके हैं रोहित सर, माफ करेगा,
जीए के लिए रोहित सर हैं, और रोहित सर जीए पढ़ाते हैं, बहुत शानदार, बहुत पुरानी फैकल्टी हैं और बहुत लंबे लंबे समय का उनको एक्सपीरियंस है। और मेरा जो सेशन है वो आपको जो है बसंत त्रिपाठी में, मुझे भी 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में पढ़ाते हुए। तो मेरा जो सेशन है बसंत त्रिपाठी नाम से, वो 10 बजे से 11 बजे के बीच में मिलेगा। BT10 मेरा रेफरल कोड है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो 10% ऑफ मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं लिया है प्लस का सब्सक्रिप्शन, ले जरूर लेना, मैं धमाकेदार बैच लेके आ रहा हूँ आपको। ये सिर्फ एक जो है वो आप इस एग्जाम्पल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो $C@$G, तो ये आंसर बनेगा। ये कैसे बनेगा उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने कहा था होमवर्क, लेकिन अब सुन लो। D@C, एट का मतलब क्या हुआ? D इज नॉर्थ ऑफ C। देख लेते हैं यहां पे आके, D इज नॉर्थ ऑफ C। D क्या C के नॉर्थ में? नहीं, गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। दूसरा चलते हैं, $A%G, ठीक, $A%G। एक मिनट, अगर आप, चलो ठीक, कोई बात नहीं। $A% का मतलब, परसेंट का मतलब साउथ, और डॉलर का मतलब वेस्ट, तो A इज साउथ वेस्ट ऑफ G। चलते देखते हैं, A इज साउथ वेस्ट ऑफ G, नहीं, नॉर्थ ईस्ट आएगा। G से अगर कंपास ड्रॉ करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट आएगा, तो दूसरा भी गलत हो गया ऑप्शन हमारा। तीसरे पे आते हैं, C@$G। एट का मतलब क्या है? नॉर्थ, और डॉलर का मतलब क्या है? वेस्ट, तो C इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ G। इसको चेक कर लेते हैं, C इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ G। C यहां पर है, और किसके नॉर्थ वेस्ट में है? G के नॉर्थ वेस्ट में है, तो बिल्कुल सही। आप देखें, जो यहां से F से लाइन बन रही है, ये ऊपर जा रही है, और C इसके इस तरफ आ रहा है, इस तरफ दिख रहा होगा, तो इसका मतलब G से अगर कंपास ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये नॉर्थ जाएगा, ये वेस्ट जाएगा, तो क्या बनेगा? नॉर्थ वेस्ट बनेगा। यहां से अगर पॉइंट को मिलाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है, जरा बताएं? नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है @ और वेस्ट का मतलब होता है डॉलर, तो बिल्कुल सही है तीसरा ऑप्शन आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, BT10 इज माय रेफरल कोड, प्लस का सब्सक्रिप्शन सभी लोगों को लेना है। और ध्यान रखें, 21 नवंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लस का बैच, जो कि प्री से लेकर मेंस तक का है। अभी जो सेशन कर रहे हैं ये मेंस मेनिया है, इसमें मेंस की क्लास चलती है, मेंस को लेकर टॉपिक और सारी चीजें होती हैं। 10% ऑफ मिलेगा, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पे रेफरल कोड यूज करना होता है, जिसको इस्तेमाल करेंगे 10% ऑफ मिलेगा। तो जो भी प्राइसेस होंगे 12 मंथ या 24 मंथ का आपको लेना है, जो भी प्राइस होगा उसमें 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे मंडे टू फ्राइडे, 9 PM प्रीमियर होता है जस्ट फजल पे मंडे टू फ्राइडे, और 8 PM IPS क्लर्क बूस्टर, ये मेरा अनअकैडमी ऐप पे जो सेशन है इसको नोट डाउन कर लेना। 8 PM लाइव IPS क्लर्क बूस्टर, 12 PM लाइव मेंस मेनिया मंडे टू फ्राइडे, और कुछ स्पेशल सेशंस हैं लाइक सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी, उसको देख लेना। अपकमिंग जो मेरा बैच है वो 10 से 11 बजे सुबह 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। बैंक PO, बैंक प्री टू मेंस, प्री से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन, हर लेवल की प्रिपरेशन होगी आपकी, ठीक है ना। और दूसरा, इस जगह पे बसंत त्रिपाठी नाम से अनअकैडमी ऐप पे बसंत त्रिपाठी नाम से मैं मिलूंगा, उस जगह पे मुझे फॉलो जरूर कर लेना बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और प्राइस बढ़ने वाला है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक। चलो, यूट्यूब का ये मेरा शेड्यूल है, और ये शेड्यूल आपने देख ही लिया, मैं उम्मीद करता हूं। और एक चीज यहाँ पे और बता दे रहा हूँ, अनअकैडमी ऐप पे जो आपके SSC पैटर्न के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उनके लिए भी सेशन लेके आ रहा हूँ, तो फॉलो जरूर कर लेना। क्योंकि जो SSC वाले हैं लोगों को बता भी देना, क्योंकि SSC वाले लोगों के लिए मैं 4 बजे प्रॉब्ली 4 PM पे मैं ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ फ्री में, ठीक है ना। तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, आज कुछ यूनिक सीखने को मिला होगा। लाइक जरूर करना सेशन को, अगर पसंद आया हो शेयर जरूर कर देना, अगर अच्छा लगा हो, कुछ यूनिक मिला हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे प्रॉपरली। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू, मिलते हैं कल।